हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक आपका है बल। तो बल क्या होता है? बल देखिए, ऐसा बाह्य कारक है जो किसी स्थिर वस्तु को गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, और दूसरी भाषा में बोले तो गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयत्न करता है। जैसे मान लीजिए कोई यह आपका ईंट है, इस ईंट को यदि आप बल लगाते हैं, इधर से यह बल लगाते हैं, तो यह एक स्थिर ईंट है। या पत्थर ले लीजिए, यह स्थिर पत्थर है, इसको जब आप बल लगाएंगे तो यह इसके पोजीशन में चेंजिंग होगा, यानी यह अवस्था परिवर्तन होगा। जब इसको बल लगाएंगे तो यहाँ से ना होकर के यह यहाँ चला जाएगा, यह बल होता है। दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपकी कोई कार है, तो इस कार या गतिशील है कार, इस गतिशील कार को आप बल लगाकर इसको रोक सकते हैं। जैसे साइकिल है, तो साइकिल है आपका गतिशील है, उस गतिशील साइकिल को आप बल लगाकर रोक सकते हैं। यानी कि बल क्या होता है? बल किसी स्थिर वस्तु को गति की अवस्था में, या यह कह सकते हैं गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने के प्रयत्न करता है। अब समझते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो बल दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है संतुलित बल, और दूसरा आपका होता है असंतुलित बल। तो सबसे पहले आपको समझना है कि संतुलित बल क्या होता है। संतुलित बल तो समझिएगा प्यारे दोस्तों, मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, इस पर कई बल कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से इस पर कई बल कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए F1 है, F2 है, F3, F4। तो किसी भी वस्तु पर यदि कई बल कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी शून्य हो तो संतुलित बल होगा। परिणामी क्या होता है? परिणामी R बराबर होता है F1 धन F2 धन F3। यानी जितने बल दिए हैं, मैंने इस वस्तु पर 4 बल लगाए, एक F1, एक F2, एक F3, F4। तो यानी इनका जो परिणामी है R, वो आपका शून्य होना चाहिए, वो आपका होता है संतुलित बल। अब आपको समझना है असंतुलित बल। असंतुलित बल वह बल होता है, मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, इस पर आपके कई बल कार्य कर रहे हैं, इस तरीके से कई बल कार्य कर रहे हैं। यदि इनका परिणामी R शून्य ना हो तो असंतुलित बल होगा। समझ गए होंगे? जब किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो, उनका परिणामी बल शून्य हो जाए तो उसे संतुलित बल बोलते हैं। यदि किसी वस्तु पर कई बल कार्य कर रहे हो लेकिन उनका परिणामी जो बल है वह शून्य ना हो तो उसको हम बोलते हैं असंतुलित बल। नेक्स्ट टॉपिक आपका है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला नियम सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि न्यूटन के गति का पहला नियम क्या होता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु आपका विरामावस्था में है या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, मान लीजिए यह विरामावस्था में है और यह गतिशील अवस्था में है, तो यह अपने विरामावस्था और यह अपने गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपके न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामा ही अवस्था में रहेगी, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नियम समझिएगा कि न्यूटन के गति के नियम को क्या होता है। तो न्यूटन के गति का सेकंड नियम होता है, वो आपका होता है F बराबर ma, या न्यूटन के गति के नियम के अनुसार F बराबर ma होता है। अब यहाँ बात आती है कि बल का यूनिट क्या होता है। तो बल का यमकेयस पद्धति में जो यूनिट होता है वह आपका होता है न्यूटन, और इसी बल का जो सीजीएस पद्धति में यूनिट होता है वह आपका होता है डाइन। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। एक डाइन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि न्यूटन के गति के नियम का F बराबर ma होता है। यमकेयस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? मान लीजिए एक कोई आपका दीवार है, इस दीवार पर मान लीजिए आप F फोर्स लगाते हैं, तो जितना फोर्स आप लगाते हैं
उतना ही वह अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यह आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी किसी भी वस्तु पर जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स वो वस्तु आपकी तरफ लगाएगी। यह होता है आपके क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, यह न्यूटन के गज का तीसरा नियम। तो आशा करते हैं तीनों नियम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है संवेग। तो संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है संवेग P बराबर आपका होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग के बराबर होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध। जो संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध को समझिएगा क्या होता है। F बराबर m में आपने पढ़ा है, आपको संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध देखना है। तो यहाँ पर आप A का मान निकाल लीजिए। आपको पता है पहले नियम से v बराबर, गति के पहले नियम से v बराबर u प्लस at। आप यहाँ से A का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब A की वैल्यू वहाँ रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, m तो रहेगा ही, A की जगह आपको रखना है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यह आपके संवेग परिवर्तन तथा बल में संबंध हो गया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बल का आवेग। बल का आवेग क्या होता है? बल का आवेग I बराबर होता है आपका F इंटू का T। यह बल का आवेग होता है। अब यहाँ से आप T का भी मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रतिरोधक बल। जो प्रतिरोधक बल होता है वो आपका होता है R माइनस का mg बराबर आपका होता है m इंटू ए। यह प्रतिरोधक बल होता है R माइनस mg बराबर m इंटू ए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 1 किलोग्राम भार। तो 1 किलोग्राम भार बराबर आपका होता है 9.8 न्यूटन। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोग्राम भार बराबर कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार के बराबर। तो यहाँ तक आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बचे नेक्स्ट टॉपिक आपके जैसे संवेग संरक्षण का नियम, बंदूक और गोली की गति, लिफ्ट से खड़े व्यक्ति का भार, घर्षण, ये सारे टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।